हेलो गाइस, वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम आपको सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर की ड्राइंग बताने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटेनिंग वॉल। आइए रिटेनिंग वॉल देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आपको ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में पूछा रहेगा। यहाँ पे जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हाइट ऑफ स्टीम, स्टीम कौन सा भाग होता है उसको हम अभी आपको बताते हैं। 6 मीटर है। डेप्थ ऑफ स्टीम एट फ्री इंड 200 mm है। डेप्थ ऑफ स्टीम एट फिक्स इंड 1 मीटर है। लेंथ ऑफ हिल 1.8 मीटर है। अब हिल किसे बोलते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूरा डिटेल क्वेश्चन में दिया रहेगा। सरिया कितने की रहेगी, कितनी कितनी दूरी पर रहेगी, मतलब सेंट्रल टू सेंट्रल कितना रहेगा। यहाँ पे देखिए 3.2 मीटर वाली सरिया जो है आपको वो दिया हुआ है। और उसके बाद ये दिया हुआ है 100 mm सेंटर टू सेंट्रल। अब मेन बार 4.8 मीटर वाली रहेगी, वो 18 mm की दी हुई है। 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। तो इसी टाइप से सारी चीजें आपको जो है क्वेश्चन में पूछा रहेगा। उसी के हिसाब से आपको पूरे ड्राइंग को बनाना होता है। ध्यान रहे, अगर आपको ड्राइंग में या मतलब क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं पूछी हुई हैं, कभी कभी होता है कुछ ही चीजें दे दी जाती हैं, बाकी अपने मन से बनाया जाता है। तो आप जो भी ड्राइंग में बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, जो भी अपने मन से ड्राइंग को, जो भी अपने मन से स्केल या जो भी मान रहे हैं, वो सारी चीजें जो है आपको ड्राइंग में लिख कर दिखा देना होगा कि इतने mm की क्या हमने मान रखा है। तभी आपको वो पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो आइए हम आपको यहां से ड्राइंग बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल है। वॉल पूरा ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये आपका जो है नीचे वाला भाग रहेगा, फिक्स वाला भाग रहेगा, जमीन का भाग रहेगा। तो ये इतना ऐसे बना रहेगा। अब आपको जैसा कि हम अभी दिखाए हैं कि किसकी माप कितनी है, पूरा डिटेल वहां से देख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे वाले भाग से हम शुरू करते हैं। ये पूरे भाग की ये लंबाई कितना दिया हुआ है, 3.4 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का 3.4 मीटर, यहां से यहां दिया हुआ है। अब इसकी मोटाई जो है 400 mm, इसकी मोटाई हुई। अब यहां से लेकर इसको यहां बना। अच्छा, ध्यान ये रहे कि किसी भी ड्राइंग को बनाते समय हम पहले स्केल को मानते हैं। तो स्केल क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एक्चुअल लेंथ रहता है उसको हम ड्राइंग पे दिखा नहीं सकते हैं पूरा, क्योंकि उतना हमारे पास जगह नहीं है। तो हम उसके छोटे में दिखाने के लिए स्केल मानकर ड्राइंग को बनाते हैं। हमने यहाँ पे स्केल मान रखा है 1/25 का स्केल। ये 1/25 का स्केल है। तो जैसे 3.4 मीटर है, तो 3.4 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बदलते हैं। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको हम mm बदलते हैं। बदलने के बाद जितना आता है उसको हम डिवाइड करते हैं 25 से, क्योंकि हमने स्केल मान रखा है 25 से डिवाइड करने के बाद तो जितना आएगा उतना हम स्केल से, मतलब MD से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये इतना बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अब हिल क्या होता है, टॉय क्या होता है, उसके बाद स्टीम क्या होती है, जैसा कि हम अभी आपको वहां पे बता रहे थे। तो ये वाला भाग जो होता है आपका, ये स्टीम बोलते हैं। यहां पे दिखाया गया है स्टीम। और दीवार के लेफ्ट साइड का जो भाग यहां पे रहेगा उसको टॉय बोलते हैं, और राइट का हिल बोलते हैं। अब इतनी चीजें जो है बन के तैयार हुई। फिक्स वाला भाग, जैसा कि क्वेश्चन में हम अभी देखे थे, फिक्स वाला भाग 1 मीटर है और इंड वाला भाग 200 mm है। तो यहाँ 200 mm मोटा और यहाँ 1 मीटर मोटा, ये बन गया। अब देखिए, इसमें क्या करना होगा, एक सीधी लाइन, कितना, ये स्टीम वाला भाग जो होगा, स्टीम कितने की है, 6 मीटर यहाँ पे दिखा है। ये वाला लाइन पूरी गई है यहाँ तक, ये 6 मीटर है। सरिया ये वाला मेन बार है, कितने की लगी थी उसमें आपको हम दिए हैं। अभी लास्ट में हम आपको फिर से दिखा देते हैं उसको। तो इसको 6 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद फिर स्केल में करेंगे, स्केल में जितना आएगा ये उतना हम लाइन खींचते हैं। 200 mm में 200 mm यहाँ करके, वो भी स्केल में चेंज करके फिर यहाँ पे लाकर यहाँ से हम मिला देते हैं। अच्छा, टॉय की इसका हिल का और टॉय की लंबाई कितनी है वो भी आपको दिया गया है।
तो यहाँ पे देखेंगे फिर ये सारी चीजें इतना बन के तैयार हुआ पूरा। अब इसमें हम सरिया डालते हैं। कौन सी सरिया कितने एमएम की है वो सारी चीजें आपको दी रहेंगी, जैसे कि अभी आपको हम दिखाएं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 6 मीटर के यहाँ पे बैंड हुआ है, ये इंड कवर है, क्योंकि यहाँ इसलिए इतना छोड़ देते हैं क्योंकि इंड कवर जो है आपको जो है यहाँ लगाना पड़ता है, इस साइड भी ऊपर भी, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे 40 mm अगर इंड कवर दिया है छोड़ने के लिए तो 40 mm छोड़ के यहाँ पे बैंड कर देते हैं। फिर ये वाला यहाँ बैंड है, तो ये इसकी माप कितनी दी हुई है 4.8 मीटर। फिर ये वाला यहाँ बैंड है, इसकी माप दी हुई है 3.2 मीटर। ये सारी चीजें यहाँ दी हैं। अब इसको बनाकर अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये आपको जो बिंदी बिंदी दिख रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये कितने कितने पे है ये आपको देखिए यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ करके ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 12 mm फाई का है @350 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये जो है आपका 350 mm सेंटर टू सेंटर है। ये सारी चीजें बन के चला तैयार हो गई। ये जैसे दीवार ऐसे है, ये पूरी दीवार है। अब हम ये सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देख रहे हैं तो यही सामने से दिखेगा, जो कि सामने से हम देखने पे ये दिखेगा, सामने से बनाए हैं फ्रंट व्यू, तो ये पूरा सामने से देखने पे ऐसी दिखेगी। अब हम इसको अगर ये साइड से देखेंगे, ये साइड से हम अगर देखते हैं तो हमको क्या क्या दिखेगा। ये साइड का ये जो सरिया ये साइड से दी हुई है, तो सरिया दिखेगी क्योंकि साइड से हम देखेंगे, साइड व्यू बनाएंगे तो साइड से देखने के बाद सरिया दिखेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी चीजें बनाने के बाद सारे का नामांकन हम कर देते हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को बनाने के बाद नाम तो जरूर लिखेंगे कि कितने एमएम की मेन बार है, सेंट्रल टू सेंट्रल कितने की है, और उसके बाद कितनी सरिया कितने मीटर लंबी की है, जैसे कि ये और ये और ये सारी चीजें। अब हमने यहाँ पे इसका नामांकन करके अब हम बनाते हैं साइड। अब साइड रेनफोर्समेंट यहाँ पे है, ये दिखाया गया है। सीधा इसको यहां से लेकर इसी के माप का यहाँ कर, क्योंकि जैसे अब हम इसको क्या है दीवार ऐसे है, सामने से देखेंगे तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा भाग दिखेगा, ये वाला भाग भी दिखेगा पूरा, जैसे कि ये वाला भाग है इधर ये पूरा दिखेगा। अब ये दीवार ऐसे खड़ी है तैसे। अब अगर साइड से देखेंगे तो ये पूरे जो है जितनी सरिया डाली है वो दिखेंगी, और ये वाला भी दिखेगा, मतलब कितनी मोटी है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहां पर लाकर सीधा यहां से यहां तक खींच लेते हैं। अब देखेंगे कि ये आपका ये वाली जो सरिया है ये यहां तक है, ठीक, यहां तक है ये वाली सरिया। अब ये लेकिन कितने कितने दूरी पे है यहां पे दिया हुआ है, जैसे कि हम आपको अभी बताएं। मेन बार 18 mm फाई 6 मीटर अदर 400 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब कि 18 mm की सरिया है, मतलब ये सरिया है ये कितना है 18 mm की है। और कितनी लंबी है ये पूरी पूरी कितनी लंबी है 6 मीटर लंबी है। अब कितने कितने दूरी पे है, मतलब कितने कितने दूरी पे डाली हुई है वो दिया हुआ है 400 mm, मतलब कि ये यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो होगी 400 mm। ये क्या हुआ आपका 6 मीटर वाला। अब इसके नीचे आएंगे क्या आएगा, यहाँ बैंड है, ये आपको तीर बना के यहाँ दिखाया गया है। तो ये कितना है 4.8 मीटर। तो इसको सीधा यहां से लेकर आएंगे, ये यहां तक है, लेकिन यहां तक आना चाहिए, यहां तक पूरा होगा, ये यहां से यहां तक पूरा। अब इसको ये सरिया कितने की है देखेंगे, ये सरिया यहां पे दिखाया गया है, ये देखिए मेन बार 18 mm 4.8 मीटर, 4.8 मीटर यही है 4.8, 200 mm सेंटर सेंटर, मतलब यहां से यहां तक 200 mm, यहां भी लिखा हुआ है, देखिए दिखाया गया है। अब देखिए, अब इसके नीचे अब और कौन सा बैंड हुआ है, यहां तक बैंड हुआ है दूसरी सरिया जिसकी माप कितनी है 3.2 मीटर। तो इसको यहां से लेकर यहां तक कर लेंगे 3.2 मीटर। लेकिन अब देखिए 3.2 मीटर वाली सरिया को जो है यहां भी लिखा है, यहां लिखा है मेन बार 18 mm 3.2 मीटर, यही है 100 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब यहां से यहां तक 100, मतलब ये वाली जो सरिया होगी वो 100 mm की दूरी पे 100 mm की दूरी पे डलेगी। उसके बाद 4.8 मीटर वाली सरिया जो होगी वो आपकी ये वाला 200 mm पे डलेगी। और उसके बाद ये जो होगा वो आपका 400 mm
पे डलेगी, मतलब पूरी दीवार जैसे ऐसे दीवार ऐसे ऐसे पूरा बन गया। अब यहाँ पे इसमें सरिया डलेगी, तो कितनी कितनी दूरी पे सरिया को हम डालते हैं, वही चीज है। यहाँ आकर पूरा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि इसकी मतलब दीवार कहाँ तक है, कितनी लंबी है, ये कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम आगे तक इसको ऐसे दिखा देंगे कि मतलब आगे तक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कुछ इसमें परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।